नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और दीक्षा ऐप पर जो कोर्स हैं वो सीखने के संसाधन वाले, जो हम घर सीखने के संसाधन कोर्स, ये तो हम कर ही रहे थे। साथ में एक नया कोर्स और है जो कि शासन के दिशा निर्देशानुसार करना है, जो कि 28 जुलाई 2021 का आदेश है दीक्षा प्लेटफॉर्म अंतर्गत शाला में कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं फैलने से रोकने के उपाय के लिए। सबसे पहले हमें ये जो हमारा कोर्स वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पर जाकर देखेंगे तो ये हमारा जो सीपीडी के कोर्स हम जिसको कर रहे हैं, घर सीखने का संसाधन कोर्स 1 कोर्स 2, ये हम कर चुके हैं। अब ये जो कोविड से संबंधित ये है तो इसको हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये जो लेंस है यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कोविड-19 बचाव अनुरूप और हम यहाँ पर सर्च करेंगे। थोड़ा सा संभल के यहाँ पर हम डैश लगाएंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप देंगे। उसके बाद हम सर्च करते हैं तो ये आप देखें, यहाँ पर आपको बिल्कुल इसी टाइप से लिखना है, इसी प्रकार सर्च करना है। कोविड, उसके बाद डैश लगा के 19 बचाव अनुरूप लिखना है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर JH कोविड-19 बचाव अनुरूप लिखा है, जो कि झारखंड का है। इसके बाद ये CPD के जो कोर्स हैं ये हमें करना है। CPD का जो कोर्स है ये 19 बचाव अनुरूप, इसे हमें करना है। और यहाँ पर और भी कोर्स दिए हुए हैं। तो ये सबसे ऊपर जो है झारखंड का कोर्स है। उसके बाद ये देखें कोविड-19 बचाव अनुरूप, ये अपना MP का है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ये जो ध्यान से देखें कि यहाँ पर कोविड-19 बचाव अनुरूप ये पहला कोर्स जो है, पहला मॉड्यूल से फर्स्ट वाला ये है। उसके बाद मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है। तो ये कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। कोर्स का विवरण, कोर्स की अंतिम तिथि, तो कब तक ये कोर्स को करना है। और यदि अभी आप नहीं कर रहे हैं तो इस कोर्स, आप वीडियो को देख के इस कोर्स को समझ सकते हैं, इसकी प्रश्नोत्तरी किस प्रकार करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन कोर्स है। उसमें 18 प्रश्न हैं और यदि इसमें 70% सही नहीं करते हैं तो आपका प्रमाण पत्र नहीं आएगा। इसलिए आपको इसकी प्रश्नोत्तरी देखना बहुत ही अनिवार्य है। तो हम इसकी प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं कि आपको प्रश्नोत्तरी में किस प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार देना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी। जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार की जानकारी आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब आप 3 प्रयासों के भीतर 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। यानी न्यूनतम आपको 70% अंक प्राप्त करना है, तभी आप, और वो भी आपको 3 प्रयास में ही। यहाँ हम प्रश्नोत्तरी चालू करते हैं। प्रश्न पहला है, कोविड-19 से बचाव के हटेगा व्यवहारों में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। सभी पे यहाँ टिक करना है। प्रश्न अगला देखेंगे। और प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से किसे कोविड-19 महामारी के दौरान एक प्रमुख उपाय के रूप में स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। हमेशा की तरह नियमित गतिविधि जारी रखें, जैसा कि पूर्व में कोविड-19 में था। तो यही सही है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और आगे का हम विकल्प प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, स्कूलों के फिर से खुलने के दौरान कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए तत्काल अन्य प्राथमिकताओं में किस तात्कालिक सुधार को प्राथमिकता दी जा सकती है। नए रसोई के छज्जे, और ये तीसरा सही है, कम बनस्पत वाले किफ़ायती हैंड वॉशिंग स्टेशनों की स्थापना उन्नयन, इसका तीसरा सही है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। यदि कर्मचारी छात्र कोविड-19 जैसे लक्षण के साथ अस्वस्थ बीमार हो तो क्या उन्हें कोविड-19 के दौरान स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो हाँ, लेकिन माता पिता की लिखित अनुमति से। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कोविड-19 के दौरान स्कूलों में शौचालय के उपयोग के लिए सावधानियों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। तो ये सभी आएंगे, तो सभी पर हम क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न, कोविड-19 के दौरान स्कूल सेटिंग में सफाई कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाना चाहिए। हाथ के दस्ताने, फेस कवर, मास्क, फेस शील्ड, हाथ के दस्ताने, फेस कवर, शील्ड। चौथा सही या आखिरी वाला, इसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं, यानी सभी चीज़ें शामिल होना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, हाथ के दस्ताने, फेस कवर। और अगला प्रश्न, कोविड-19 के मद्देनज़र स्कूलों में बार बार छुई जाने वाली सतहों जैसे हैंड रेल, दरवाज़ों के नॉब, हैंडल, स्विच, पीने के पानी के कंटेनर की सतह, हैंड वॉशिंग स्टेशन, शौचालय खंड 2 दिन में 1 बार साफ़ होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए, हफ्ते में 1 बार होना चाहिए, दिन में 2 बार होना चाहिए। तो ये जो है आवृत्ति जो है इसकी साफ़ करने की, ये दिन में कम से कम 2 बार साफ़ होना चाहिए। चौथे विकल्प पर हम क्लिक करेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कोविड-19 के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किसकी सिफारिश नहीं की गई है। इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर, नैपकिन सबसे लास्ट वाला है। यदि आपके पास टिश्यू पेपर, नैपकिन नहीं है तो अपने हाथों हथेलियों में खांसें या छींकें, ऐसी सिफारिश जो है वो
अगला प्रश्न देखेंगे, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हाथ धोने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? साबुन और पानी, राख, कीचड़। तो साबुन और पानी ही सबसे उपयुक्त सामग्री है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रभावी ढंग से हाथ धोने के लिए कितनी समय अवधि साबुन और पानी की सिफारिश की जाती है? 20, 50, 10, 40। तो अधिकतम कम से कम जो 40 सेकंड है इतना आपको हाथ धोना है। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों को स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जगहों पर कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना चाहिए? तो कर्मचारियों के स्कूल के संदर्भ में उपरोक्त सभी जगह, स्टेशन और ये जितनी भी जगह हैं सभी जगह शारीरिक दूरी बनाना जरूरी है। निम्नलिखित में से क्या कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए सुझाई गई शारीरिक दूरी है? 6 फुट, 1 फुट, 8 फुट, 4 फुट। 6 फुट सही है। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के दौरान फेस कवर, मास्क के उपयोग के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें ये बताना सत्य नहीं, तो दूसरा, बिना कोविड-19 लक्षण वाले व्यक्ति को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए मास्क के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? यानी इसमें भी नकारात्मक प्रश्न है कि क्या सत्य नहीं है। तो जो लास्ट है, अपने अतिरिक्त मास्क को सहकर्मी के साथ साझा करें। अतिरिक्त मास्क है तो उसको साझा करें जब उसके पास नहीं है। कोविड-19 रोग के खिलाफ प्रमुख बचाव प्रिवेंटिव संबंधी उपयोग में से क्या नहीं है? शारीरिक दूरी, गर्म पानी पीना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोरोना वायरस के संचरण ट्रांसमिशन का सामान्य माध्यम नहीं है? बूंदों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कोविड-19 और कोरोना वायरस के बारे में क्या सत्य है? कोविड-19 रोग कोरोना वायरस के कारण हो सकता है। तो यही है जो कोविड-19 रोग है वो कोरोना वायरस के कारण हो सकता है, यही सत्य है। कोविड-19 के संदर्भ में पूर्व महामारी अवधि की तुलना में सुरक्षित और स्वच्छ स्कूल वातावरण का सापेक्ष कॉम्परेटिव महत्व क्या है? वैसा ही जैसा महामारी से पहले के दौर में था महामारी, और तीसरा सही, महामारी के से पहले की अवधि से अधिक। ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार हमने 18 क्वेश्चन यहाँ पर टिक करे हैं और इसको सबमिट करेंगे। ये एक आपका केवल सुझावात्मक प्रश्नोत्तरी है। आप अच्छे से इस कोर्स को करके प्रश्नोत्तरी दे सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल है वो कितना आता है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली समस्त जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। धन्यवाद।